सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल के तूफान में उड़े साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, दोनों बल्लेबाजों ने रचा इतिहास, सूर्य ने ठोका शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों, मैं आपको इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में इनकी बल्लेबाजी को 100 में से कितने नंबर देंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, और उन्होंने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, टीम इंडिया की शुरुआत आज के मुकाबले में काफ़ी शानदार रही, जब पहले ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने पांचवी गेंद पर भी गेंद को एक बार फिर से स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए भेजा, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पहले ओवर में ही 3 चौके उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही भारतीय टीम की, और पहली गेंद पर एडन मार्करम की गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार स्वीप शॉट के जरिए 4 रनों के लिए भेज दिया यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को इन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जबकि इस मुकाबले का पहला छक्का दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को पहला झटका तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज ने दिया, जब उन्होंने शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। हालांकि शुभमन गिल रिव्यू लेते तो यहां पर बच सकते थे, लेकिन वो 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, इसकी अगली गेंद यानी कि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना कैच सीधे एडन मार्करम को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। तिलक वर्मा इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए और पहली गेंद पर 0 पर ही आउट हो गए, यानी कि गोल्डन डक पर ही वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का विलियम्स की गेंद पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। ये कमाल का शॉट था जो कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के पार गया। तो इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने फ्लिक के जरिए कमाल का छक्का जड़कर इस ओवर में 15 रन बटोर लिए और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर केशव महाराज की गेंद पर भी एक कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, और गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों, 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने एक फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों, 6वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए एक कमाल का चौका यहां पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर लगाया यशस्वी जायसवाल ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों, यहां पर 8वें ओवर में भी भारतीय टीम की कमाल की बल्लेबाजी रही, जब 8वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने तबरेज शमसी की गेंद पर बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट के जरिए गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 9वें ओवर की पहली गेंद पर एडन फेलुकायो की गेंद को शानदार तरीके से यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहां पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज के शानदार चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने शानदार तरीके से अपना बेहतरीन अर्धशतक 12वें ओवर की पहली गेंद पर पूरा कर लिया। उन्होंने 34 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी कर डाली एक बार फिर। लेकिन अर्धशतक के बाद वो कहां चुप रहने वाले थे। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 78 मीटर का कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर
की दूसरी गेंद पर फेलक्वायो की गेंद को शानदार तरीके से सूर्य कुमार यादव ने भी सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजा और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को थर्डमैन की तरफ कट शॉट के जरिए शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। फेलक्वायो की 3 गेंदों पर अब वो 10 रन बना चुके थे। तभी दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए मात्र 32 गेंदें ही लगाई, लेकिन अर्धशतक के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का डीप विकेट के ऊपर से देखने को मिला और यहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी के साथ मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का तबरेज शम्सी की गेंद पर लगाया और उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर तबरेज शम्सी ने शानदार गेंद डाली जिस पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन यहां पर वो गेंद को बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और रिचा हेंड्रिक्स ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और इस मुकाबले में 41 गेंदों पर शानदार 60 रनों की पारी खेलकर यशस्वी जायसवाल पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर नांद्रे बर्गर की गेंद को शानदार कट शॉट के जरिए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सूर्य कुमार यादव ने। तो वहीं पर उन्होंने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया। ये अद्भुत शॉट था जो उनके बल्ले से निकला फ्लिक के जरिए और 6 रनों के लिए भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया, जबकि दोस्तों 17वें ओवर में भी उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले और भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर तबरेज शम्सी की गेंद को शानदार तरीके से डीप मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो अपना कैच ट्रिस्टन स्टब्स को थमा बैठे और रिंकू सिंह इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 14 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही जितेश शर्मा ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का चौका डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने 2 रन लिए और अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक सूर्या ने पूरा किया और इस शतक में उनके बल्ले से 8 छक्के देखने को मिले। उन्होंने ये अपने T20 कैरियर का चौथा शतक जड़कर रोहित शर्मा की बराबरी कर ली। लेकिन दोस्तों शतक के बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और यहां पर विलियम्स ने उन्हें पेविलियन भेजा। उन्होंने 56 गेंदों पर शानदार 100 रनों की पारी खेली। सूर्य की ये अद्भुत पारी थी। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला और उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल का चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर वो एक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर रन आउट होकर रविंद्र जडेजा अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। रविंद्र जडेजा 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा बड़ा शॉट तो खेलने में कामयाब हुए, लेकिन वो अपना पैर स्टंप्स पर लगा बैठे और हिट विकेट आउट होकर वो भी पेविलियन लौटे। उन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन बनाए। इसके बाद आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को 2 रन मिले, जिसके चलते भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाए और 202 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा साउथ अफ्रीका की टीम के सामने।